Good morning, class 12th. Welcome to the economics class. In the previous classes, we have finished all the course, and you might have noticed that this year it was quite virtual. You have got PDF notes, you have got lectures, video lectures. So अगर कोई भी क्वेरी बनती है तो वो बनती है एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में. So in this video I'm going to tell you about the guidelines for pre-finals and they are likely to be the finals also, है ना. So उसी तरह से जैसा फाइनल में CBSE की गाइडलाइन है उसी तरह से बता रहे हैं आपको कि क्या क्या होगा आपका सिलेबस कट, क्या क्या होगा मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन और किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में. आइए बात करते हैं. आपका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स क्या है? 40 + 40 + 20, यानी 80 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है वो 40-40 में डिवाइडेड है और 20 मार्क्स आपको पता है प्रोजेक्ट के होते हैं. आपके पास दो बुक्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये दोनों 40-40 मार्क्स की हो गई जैसा कि पता ही है आपको. आइए बात करते हैं अब चैप्टर वाइज. तो पहला मैंने पार्ट ए लिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स की बुक है आपकी और इसमें क्या क्या रहेगा. सबसे पहले नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स समझ लेंगे. कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है. ओल्ड बुक्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. लेकिन आपके अब फर्दर जो अभी डिलीशन हुआ है, जो आपका रिवाइज सिलेबस है, उसके अंदर क्या है कि आपको इसके अंदर एक इंट्रोडक्शन चैप्टर लेना है जिसके अंदर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लेना है. सिंपल. आपको नेशनल इनकम की डेफिनेशन लेनी है, उसके एग्रीगेट की डेफिनेशन लेनी है. राइट. नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, उनके प्रिकॉशंस हो जाएंगे. और इसके अलावा क्या क्या चीजें शामिल करते हैं नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में, और क्या नहीं करते और उनके रीजंस. इसके अलावा और कुछ नहीं करना. होप बात समझ में आ रही है आपको कि अपनी इस पहली यूनिट में जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, आपको बेसिक जो करना है वो नेशनल इनकम एस्टिमेशन के तीनों मेथड को समझना है, उनके प्रिकॉशंस को समझना है. आगे बढ़ते हैं. सेकंड चैप्टर आपका आ गया मनी एंड बैंकिंग. मनी एंड बैंकिंग ये चैप्टर जैसा कि सबसे पहले हमने किया था बहुत ही इजी है. इसमें भी बहुत कट शॉर्ट हुआ है. आपको मनी के बारे में और उसके सिंपल फंक्शंस के बारे में समझना है और उसके बाद बैंकिंग के अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना. कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन और उसके बाद सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस करने हैं. ओके. कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन और उसके बाद सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस आ जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो अभी भी पीछे आपने किया है, जिसके अंदर हम नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, है ना, जिसमें हमने AD/AS किया, है ना, एक्सेस डिमांड किया, ये सब कुछ उसमें था. तो वो चैप्टर है ये. राइट. इसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट बजट, उसके ऑब्जेक्टिव्स, है ना, ओके, उसके काइंड्स, ये सब कुछ उसके अंदर क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, ये सब कुछ, और कैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बजट डेफिसिट्स हम कैलकुलेट करते हैं, है ना. प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं, फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और FER वाला चैप्टर, जिसमें हमने सिंपल किया था कि क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कैसे ये बैलेंस ऑफ ट्रेड से डिफरेंट होता है, क्या होता है इसमें कैपिटल अकाउंट, क्या होता है करंट अकाउंट, कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं, ये सब कुछ. और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये सब कुछ. फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि आपको अगर फॉरेन करेंसी चाहिए तो कैसे होगा, उसका रेट कैसे तय होता है, ये सब कुछ इसमें चैप्टर था. अब मैं बता दूं इसमें कि क्या क्या इसकी मार्किंग रहेगी. ये बात भी समझना जरूरी है इसके अंदर कि कितने कितने मार्क्स के इस चैप्टर्स हैं. आपके पास 5 चैप्टर्स हैं. ओके. इनको हमने 40 मार्क्स में कैसे रखा है. ये आपका 8 + 8 + 8 8 एंड 8 8 5 40. ओके. सो 8 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका हर चैप्टर को हमने दे दिया, इक्वलाइज कर दिया आपके लिए. आप इसे इस तरह से ले लेंगे. ओके. फिर आपको बताया गया था कि ज़्यादा आपके पोर्शंस को हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में यानी MCQs में रखना है, वो भी आएंगे इसमें. और क्योंकि अब नेशनल इनकम है, इसमें कुछ 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो मार्किंग के हिसाब से बन जाएंगे. क्लियर. आपके 5 चैप्टर्स
और 8 5 द 40 मार्क्स आपका हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टोटल थ्योरी। ओके, और ये मार्क्स भी लेने बहुत आसान है, क्योंकि थ्योरी तो कुछ बच्चे मगअप कर लेते हैं, कुछ बच्चे समझ लेते हैं, उसके सिनॉप्सिस बना के उनको माइंड में बिठा लेते हैं, तो ये करना इजी है। इसको बेसिकली हमने दो पार्ट्स में कर लिया है। एक में डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम 1947 टू 1990, इसके अंदर आपने कई चैप्टर्स, जैसे एक तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्रीज, उसके बाद फॉरेन ट्रेड, ये सब कुछ किया है इसमें ना। और उसके बाद फिर इकोनॉमी, जो छठे चैप्टर में आते आते आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी तक है, ये सब एक तरफ है। ओके, ये जो पूरा पोर्शन है आपका, इसको हमने रखा है आपका 15 मार्क्स का, क्योंकि ये पहले आ चुका है। 15 मार्क्स हमने इसको दे दिए हैं। चैप्टर्स क्लियर है बिल्कुल? कौन कौन से? आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर जो था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्रीज, उसके बाद फॉरेन ट्रेड, है ना, और अल्टीमेटली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि एलपीजी, ये सब 15 मार्क्स के हैं। देन अब आते हैं, जब हमारी इकोनॉमी हमारे पास आ गई, हमने उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू कर दिए, तो क्या क्या चैलेंजेस थे, चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी, और इसमें ये सारे चैप्टर्स हैं आपके। पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर्स का मिश्रण है, इसीलिए इसको हमने आपके मार्क्स दे दिए हैं 25 प्लस 15 इज 40। ओके, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आपका। चैप्टर वाइज समझ लीजिए, यूनिट वाइज समझ लीजिए, या पार्ट वाइज समझ लीजिए। इसको हमने 2 पार्ट्स में कर दिया। इसकी इंपॉर्टेंस जो ना ज़्यादा बन जाती है प्रोजेक्ट वाली, क्योंकि प्रोजेक्ट भी ज़्यादातर लोग इसी में से बनाएंगे। हमने बताया आपको प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होता है, और वो किसी बच्चे ने पॉवर्टी लिया होगा, किसी ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, किसी ने अनएम्प्लॉयमेंट, किसी ने रूरल डेवलपमेंट, तो ये आपकी अपनी चॉइस थी। होप सभी ने अपने अपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिए होंगे और उस पर फाइल्स तैयार हो गई होंगी। मैंने कई सैम्पल फाइल सबको भेजी हैं। मैंने पीछे वीडियो दिया था, उसमें बताया था कि अगर अभी भी किसी को दिक्कत आती है, वो मुझसे फाइल आके पर्सनल स्कूल में आके ले सकता है। उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अब तक अगर आपने नहीं किया, तो इसका मतलब अब तो हाई टाइम आ गया कि खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू सबमिट द फाइल, प्रोजेक्ट फाइल बाय 15 दिसंबर। नहीं तो इस बार तो 0 लग जाएगी आपकी, और प्री फाइनल में 0 का मतलब यह है कि आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा फिर। क्लियर? तो इसका मतलब अब आपको डेडलाइन समझनी है कि क्या करना है, कैसे करना है। ओके, ये रहा आपका टोटल मार्किंग स्कीम, आपकी गाइडलाइंस, जिसके अंदर 40 फर्स्ट बुक, 40 सेकंड बुक, 20 प्रोजेक्ट। फर्स्ट बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके 5 चैप्टर्स हमने बनाए हैं, सबको 8 मार्क्स दे दिए। उसके बाद सेकंड बुक आपकी 40 मार्क्स की आईडी, उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर दिया हमने। पार्ट 1 में एलपीजी तक पूरा है, जो 15 मार्क्स है। पार्ट बी में या पार्ट 2 में एलपीजी के बाद के सारे चैप्टर्स हैं, जो कि इकोनॉमिक चैलेंजेस है, वो 25 मार्क्स के हैं। ओके, और 20 मार्क्स है, जैसे कि पता है प्रोजेक्ट है आपका। अभी जो कि वाइवा वगैरह नहीं हो रहा, तो उस प्रोजेक्ट से ही आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखनी है, आपका प्रोजेक्ट जमा होना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर हमारे सजेशंस होंगे, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। तो ये नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपके 0 लगनी है। ओके, होप सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है आपके मार्किंग स्कीम के बारे में, आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में, राइट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू।